नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको विष्णु के 7वें अवतार के बारे में बताऊंगा। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम अवतार था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। रघुकुल में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए थे, पर अधिक अवस्था हो जाने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। निराश होकर वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र यष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ जी को चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण करके तीनों रानियां गर्भवती हुई। देवतागण लंकापति राक्षस राज रावण से त्रस्त हो गए। वह ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा धर्म का शत्रु था। उसने यज्ञ पूजन आदि बलपूर्वक रोक दिए। राक्षस उन्मत्त होकर ऋषि मुनियों का वध तथा भक्षण करने लगे। रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तथा लोकपालों को अपनी आज्ञा मानने को विवश कर दिया था। अधर्म के इस प्रचंड भार को पृथ्वी सह नहीं सकी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंची। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर रामावतार ग्रहण किया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी को एक पुत्र हुआ, भरत। चारों कुमार बड़े हुए और कुल गुरु वशिष्ठ से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन राक्षस के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। उन्होंने महाराज दशरथ के समक्ष राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर दशरथ जी ने उन्हें अपनी चतुर्गिणी सेना को साथ ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र मुनि को उनका यह परामर्श उचित नहीं लगा, क्योंकि इससे उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न होती है। कुल गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ जी ने मान गए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण ने वन में जाकर समस्त तपोवन को राक्षसहीन कर दिया। ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की भांति विघ्न रहित होकर चलने लगी। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को विदेहराज जनक का आमंत्रण मिला। उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र दोनों अवध कुमार को साथ लेकर मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के अमोघ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने पूर्ण की। अपने आराध्य देव के धनुष भंग का समाचार सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पहुंचे, पर राम के शील, शक्ति और तेज से गर्व रहित होकर लौट गए। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण मिला। उनके चारों कुमार का जनकपुर में विवाह हुआ। दशरथ और वशिष्ठ के साथ पूरी प्रजा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चाहती थी, पर राम राज्य करते तो धरती का भार कौन दूर करता। देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया। उन्होंने दशरथ जी को वचन मुक्त करके भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वी के भेष में वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह प्रकरण हुआ तब भरत अपने ननिहाल में थे।
यह समाचार सुनते ही वे तुरंत अयोध्या वापस लौट आए और पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद समस्त समाज को साथ लेकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट पहुँचे, पर श्री राम की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक रूप में सिंहासन पर विराजित कर दिया। भरत ने समय तपस्वी वेश में 14 वर्षों तक नगर से बाहर रहकर श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महर्षि अत्रि और सती अनसुया का दर्शन करके वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में विराध नामक का असुर का वध किया। चित्रकूट से आगे बढ़ने पर श्री राम ने भरद्वाज, सरभंग, सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन करते हुए दंडकारण्य पहुँचे और वहाँ पर्णकुटी बनाकर वनवास का समय व्यतीत करने लगे। एक दिन वन में विचरते हुए वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा पहुँची और श्री राम पर मोहित होकर उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक कान काटने पर वह अपने साथ खर और दूषण को लेकर आई। वे असुर 14 शस्त्र सेना के साथ आए, पर भगवान श्री राम के तीक्ष्ण बाणों के भोग बन गए। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसको अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच का साथ लेकर स्वर्ण मर्ग की माया से छलपूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। जब श्री राम वापस लौटे तब कुटिया को खाली देखकर सीता की खोज में निकले। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले, जो रावण से सीता को बचाने के क्रम में आहत हो गए थे। जटायु ने श्री राम के गोद में ही प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कमद असुर का वध और सबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए पंपासुर पहुँचे। वहाँ प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने भाई बाली के द्वारा निर्वासित सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई। इसके बाद श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया। सुग्रीव की आज्ञा से भालू और वानर दल सभी दिशाओं में सीता जी की खोज में निकले। तब महावीर हनुमान जी ने लंका पार करके सीता जी का पता लगाया। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना प्रभु श्री राम सागर तट पहुँचे और सेतु बंद करके लंका पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में रावण अपने भाई कुंभकर्ण पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना के साथ मारा गया। लंका पर विजय प्राप्त करके वहां का शासन विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ पुष्प विमान से अयोध्या लौट आए। अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का साम्राज्य आज भी सुशासन, सुव्यवस्था और शांति के लिए एक उदाहरण है। तो प्रिय दर्शकों, ये था भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम अवतार। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।